नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, फाइनली सीईओ के द्वारा फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट और गुड न्यूज़ दिए गए हैं। बहुत सारी बातें कही गई हैं और निश्चित तौर पर फाउंडिंग मेंबर्स इस चीज का इंतजार भी कर रहे थे। आप सभी इंतजार कर रहे थे और सीईओ के द्वारा बहुत कुछ खुलासा भी किया गया है। बहुत कुछ क्लियर भी किया गया है। खुलासा मतलब जो पहले हुआ है, क्लियर मतलब आगे को लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने की है। आप सभी को बता दें कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि 3 चीजों का कनेक्शन मुझे क्लियर समझ आ रहा है। एक तो हमारे सीएम मोहम्मद नजल जब रिजाइन कर दिए, दूसरा हम हैदराबाद के जो एम्प्लॉयज हैं, ऑफिस पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनका धरना प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से सैलरी की मांग उन्होंने की। दूसरा और तीसरा महत्वपूर्ण मैंने यह बताया था कि हमारा ओएस लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो इन तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब यह स्वयं ऑन पैसिव के द्वारा ऑफिशियल कहा जाएगा या फिर हमें आगे चलकर इस पर चर्चा करनी होगी। ये कुछ दिन बाद हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन सीईओ ने खुद ही आकर के ये क्लियर कर दिया कि कुछ ना कुछ डाटा के साथ करने की कोशिश की गई थी, कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सभी इस चीज को रिकवर कर चुके हैं और फिर से आप सभी बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। हम सभी बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं और अब गलतियों की कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात जब हम अपनी तरफ से आप तक पहुंचाते हैं, तो मैं डेली अपडेट देने वाले यूट्यूब में से नहीं हूं कि सुबह शाम आप सभी के लिए बस वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है। मुझे वीडियो बनाना ही बनाना है। मुझे कुछ वैसा दिखता है जो कुछ रियलिटी आप सभी तक पहुंचाने होती है, हकीकत बात कुछ आप तक पहुंचाने होती है, तब मैं वीडियो बनाता हूं। तो वो वीडियो आज सार्थक हो गया, जो मैंने कुछ दिन पहले ये क्लियर शब्दों में कहा था कि कहीं ना कोई करेक्शन जरूर है, तो कनेक्शन है। अभी और खुल करके हमारे सीईओ के द्वारा बातें क्लियर होंगी। अब आ जाइए थोड़ा सा अपडेट पे आते हैं। सीईओ ने उस दिन पहले कहा था 3 महीने की बात। 1 महीने में अगर यह नहीं होता तो दूसरे महीने में हो जाएगा, और दूसरे महीने में भी नहीं होता, तीसरे महीने के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि उससे ज्यादा देर ही हो। हम सभी ट्रैक पे लौट चुके हैं। ये सारी बातें उन्होंने की। अब उन्होंने कहा है कि एक ऑप्शन को हटा ही दीजिए। हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन लेकर के चलने हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सीईओ के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं लगनी है। अब आ जाइए इस पर बात कर लेते हैं कि क्या सीईओ इस बार 100% आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरें। जो उन्होंने कहा है, क्या इस बार वो पूरा करेंगे? क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, हमारे सीईओ के द्वारा जो अपडेट मिलते हैं, जो लीडर्स के द्वारा अपडेट मिलते हैं, उस पर फाउंडिंग मेंबर स्वयं आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको कितना यकीन रहता है। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, उसके अनुसार से अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव रिकॉर्ड नहीं रहा है कि 100% सीईओ को हम यकीन कर ही लें। हमेशा कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे जेब तक पैसा नहीं पहुंच पाता है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक हमारे स्ट्रक्चर में नहीं दिख पाती है और हमें कमीशन नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1 वर्ष से अधिक होने जा रहे हैं और अभी जो लोग पेंडिंग विड्रॉ लगाए हुए हैं, जो विड्रॉ के लिए अप्लाई किए हुए, तो सितंबर 2023 में उनका विड्रॉ ही कंपनी क्लियर नहीं कर पाई है। तो इसको लेकर के सवाल उठने लाजमी है। तो आप सभी इस चीज को लेकर के चिंतित जरूर हैं और मांग भी इसको लेकर के कर रहे हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि यह सब कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है। मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, धन्यवाद उन फाउंडिंग मेंबर्स का जिनकी वजह से आज ऑन पैसिव की इज्जत बची हुई है। क्योंकि अगर आप पेंडिंग विड्रॉ भी किसी को नहीं दे रहे हैं, आप उसके मेहनत किए गए पैसों को नहीं दे रहे हैं, जबकि अनाउंसमेंट आपने सितंबर में ही किया, तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक हटा दीजिए, ऑटोमेटिक कमीशन हटा दीजिए, पैसिव इनकम हटा दीजिए, एक्टिव इनकम जो उसकी मेहनत का मेहनत आना है, वो भी आप नहीं पे कर पाए हैं, जबकि उसका 75 आप स्वयं रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके 1-2 टीम है उन्होंने विड्रॉ लगाए हैं, जो बड़ी बड़ी टीम वाले हैं उन्होंने भी विड्रॉ लगाए हैं।
तो पहले का 100% बाकी सबका 25 पर ही उनको मिल रहा है। तो 75 पर पैसा रख के भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठेंगे। लेकिन वहां पर पेमेंट गेटवे की बात आ जाती है कि पेमेंट गेटवे की वजह से आप सभी तक पेमेंट नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि जेन्युइन बात है। हो सकता है, क्योंकि अगर पेमेंट सेंड किया ही जाए और सिक्योर होकर के आपके अकाउंट तक ना पहुंचे, बीच में कोई और आ जाए, तो ये ना कंपनी का होगा ना आपका होगा। तो अगर कंपनी के पास हमारा पैसा सुरक्षित है तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारे सीईओ के द्वारा ही, किसी और के द्वारा नहीं, सीईओ के द्वारा ही अपडेट दी गई थी कि हमारे जो भी पैसे किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा खा लिए गए थे, जो हमने पेमेंट किए थे, वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन बाय करने को लेकर के उस पैसे वो हम रिकवर कर चुके हैं। हम उस केस में जीत चुके होंगे और 1 से 2 सप्ताह के अंदर, यानी कपल ऑफ वीक्स के बाद उन्होंने कही थी हमारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे सुरक्षित तरीके से। आई होप वो पैसे सुरक्षित तरीके से वापस आ गए होंगे और हमारे कंपनी के पास वो सुरक्षित भी होंगे। अब आ जाइए फाइनली कि इस बार खरे उतरेंगे कि नहीं। दिनों तक इसको एक्सटेंड करके नहीं रखा जा सकता है, जो हम ट्रायल की बहाना करें या फिर कुछ भी करें। लेकिन अब ट्रायल के लिए भी बहुत ज्यादा समय हमें नहीं मिलना है, क्योंकि लोग अब आक्रोशित होंगे। पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, कई वर्षों से पेशेंस बनाए रखना, और उसमें भी 1 साल पहले कोई सिस्टम शुरू करके पूरे तरीके से हम तैयार हैं धमाल मचाने के लिए, कमाल मचाने के लिए। और लीडर से हजारों झूठ बोलवा के बाद भी अगर नहीं संतुष्ट हैं आप, तो निश्चित तौर पर इस बार जो होगा वो अंकुश से बाहर होगा। रीजन उसका यही है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग आक्रोशित होंगे। ये बात सीईओ को भी पता है कि अगर अगले 3 महीने में हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो 3 महीने का टारगेट, इसलिए क्योंकि इस वर्ष में पूरे 4 महीने ही बचे हुए हैं, तो अगले 4 महीने के अंदर अंदर अगर ऑन पैसिव बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती है, अगर सीधी सी बात सुन लीजिए, फाउंडिंग मेंबर्स के बैंक अकाउंट तक पैसे नहीं पहुंचने लगे हैं, जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक और पैसिव इनकम का वादा करके रखा गया है, अगर वो नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पर चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, कितनी बड़ी लीडरशिप क्वालिटी हो, कितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स को रोक पाना और उन्हें संगठित करके एक माध्यम में लेकर के चलना शायद किसी के बश की बात नहीं होगी। चाहे कोई कितनी भी धमकी दे ले, कोई कुछ भी कर ले, डरा ले, क्योंकि अगर ऑन पैसिव की आईडी जाने का खतरा ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स को लग रहा था, तो तब तक लग रहा था जब उन्हें उम्मीद थी कि हम सभी एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो आने वाले समय की बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट की और बहुत बड़ी ब्रांड है मार्केट की। लेकिन जब उन्हें पता चल जाएगा कि हमें बस ऐसे ही खेल दिखाया जा रहा है, जब हमारे सीईओ की बातों में इस बार भी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखेगी, तब वो लोग भी नकारात्मक होंगे और उसके बाद उन्हें कोई भी डर नहीं रोक सकती। वो सीधे तौर पर कानूनी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ऑन पैसिव बहुत बुरी परिस्थिति में आ जाएगी। वैसे ही ऑन पैसिव के ऊपर एसआईसी का मामला जो चल रहा है, उसको लेकर के ऑन पैसिव ऑलरेडी परेशान होगी, लीडर्स ऑलरेडी परेशान होंगे और इसकी कोर टीम ऑलरेडी परेशान होगी। लेकिन अगर एक एक गली से, एक एक मोहल्ले से ऑन पैसिव के ऊपर केस होने लगते हैं या फिर कोई संगठन इसके लिए आगे आकर के ऑन पैसिव को रोकने की कोशिश करने लगती है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करने लगती है या फिर पैसे की डिमांड करने लगती है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद कुछ लीडर्स और हमारे सीईओ भी शायद ये कहते हुए नजर आएंगे कि इंडिया में नहीं चाहते हैं लोग कि लोग अमीर बने। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अमीर बनाने के लिए कितनी समय देनी होंगी, अपने जुबान से ही आप कहते हैं, जो वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस पर सवाल उठेंगे। तो मेरा यह मानना है कि अगर हमारे फाउंडिंग मेंबर्स अभी इंतजार कर रहे हैं तो इसका लास्ट ड्यूरेशन हो सकता है 3 से 4 महीना, जो कि सीईओ स्वयं अपने मुंह से कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 3 से 4 महीने में भी कुछ नहीं होता है तो 2025 ऑन पैसिव के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, खास करके इंडिया में। ये मेरा मानना है और मैंने पहले ही जैसे वीडियो में बताया कि मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं कहता हूं, कुछ ना कुछ मुझे दिखता है, कुछ ना कुछ क्लियरेंस होती है, तभी मैं आप सभी के लिए आकर के वीडियो बनाता हूं। तो सीधी सी बात यही है कि ये भी समझ आ रहा है, शायद आपको भी समझ आ रहा होगा कि अगर आप मार्केट में है, कुछ फंडिंग मेंबर से कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए क्या होता है
कि जब बहुत बड़े बड़े लीडर्स किसी से बात करते हैं तो कुछ लोग इसी को लेकर के एक्साइटेड होते हैं कि मुझे उस लीडर से बातचीत हो रही है, मुझे पहचान हो गई, मुझे परिचय हो गई, अब कहीं ना कहीं तो सक्सेस मुझे दिलाई देगा। वो इस चक्कर में चमचागिरी करने लगता है। लेकिन जो लीडर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं और वह फाउंडिंग मेंबर्स के बीच है, वो रियलिटी जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें गाली तक का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें कैसी कैसी धमकियां दी जा रही है, कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। जो लोग पहले उनका पैर छूते थे, गर्मजोशी से उनका स्वागत करते थे, अब वो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार भी करने लगे हैं। तो यह चीज दिख रहा है, तो इसे बहुत दिनों तक दबा के नहीं रखा जा सकता। ये सीईओ भी जानते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये सीईओ को भी बिल्कुल समझ आ रहा है कि अगर अगले 2-3-4 महीनों में हमने कुछ नहीं किया तो निश्चित तौर पर ये फाइनल हमारे तरफ से ट्रायल होगा। उसके बाद से ट्रायल शुरू होगा फाउंडिंग मेंबर्स के तरफ से, और उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स अभी सामने आएंगे, क्योंकि अभी कुछ जो लीडर्स हैं वो चुनिंदा लीडर्स हैं जो अलग तरीके की क्वालिटी रखते हैं। लेकिन उस समय कुछ ऐसे लीडर सामने आएंगे जब उनको ऐसा लगेगा कि हमें निराशा हाथ यहां से लग रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे ऐसे लीडर उभर करके आएंगे जिन्हें रोक पाना शायद किसी के बस की बात नहीं है, और उनकी क्वालिटी का अंदाजा लगा पाना भी किसी के बस की बात नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि ऑन पैसिव का ये जो भी ट्रायल चल रहा है, एक्सटेंशन चल रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो भी चीज चल रही है, ये फाइनल अगर सीईओ ने कहा है कि 3 महीने के अंदर, तो 3 महीने के अंदर बहुत कुछ होगा, क्योंकि सबको इस बात का अंदेशा हो चुका है। सबको यह बात समझ आ चुकी है कि आने वाला वह वर्ष अगर फाउंडिंग मेंबर्स के सफलता का वर्ष नहीं रहा तो वो ऑन पैसिव के लिए भी अच्छा वर्ष नहीं रहेगा। आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे यकीन है कि सीईओ अगर इस तरीके की बात इस बार कर रहे हैं, और धन्यवाद फिर से उन्होंने एम्प्लॉयज को दिया है, काफी कुछ क्लियर है, बहुत सारी चीजें आपको भी, हमें भी, सब लोगों को। बट ये एक मौका है जब थोड़े दिन रह गए हैं ऑन पैसे की एक प्रोसेस को शुरू होने के लिए। अगर हम यह कहे ये है कि उसके पहले हम लोग अपनी जो आईडी वगैरह है, हमारे जो अकाउंट्स हैं, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर ले, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, ओके, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हो जाएगा, वो कि उसमें कुछ भी आप पैनिक मत होना कि आज नहीं हुआ तो शायद कल शायद कुछ हो जाएगा। तो एक 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 जो लॉगिन है, एक एक इंडिविजुअल है, उनको साथ में लेके ही चला जाएगा, आपके लोगों की हेल्प की जाएगी। सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके पास ओ मेल बनी हुई है, ये आपकी लाइफ का एक नया डिजिटल चैप्टर शुरू होने वाला है। ओके, सो बात को गौर कीजिए कि आपकी लाइफ का जो भी आप पहले सोशल मीडिया था, जो भी कुछ था, जो भी डिजिटली आप कहीं ना कहीं पर जुड़े हुए थे, उसको भूल जाइए। ओके, तो ये 20 तारीख से आपकी लाइफ का एक नया डिजिटल रेवोल्यूशन इस चैप्टर शुरू हो रहा है। तो उस चैप्टर को देखिए, उस चैप्टर में आपने क्या करना है, कैसे चीजें करनी है, तो वो अभी से प्लान आउट करिए। यही मौके हैं वो जहां पर आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके, तो उसको कीजिए और उसको करके सिक्योर कर लीजिए। ओके, अपने अपने जो पासवर्ड है वो अपने लिख लीजिए। दोबारा से अगर आपको लगता है कहीं आपके पास मिसप्लेस हो गए, कुछ हुआ है, ढूंढ के लिख लीजिए। ओके, ईमेल्स को जो बनाओगे वो प्लीज आप बकायदा वहां पर लिख भी सकते हैं। ओके, तो उसको लिख लीजिए। चीजों को, सारी चीजें रेडी रखिए। आपको लगता है कि आपकी केवाईसी में कहीं प्रॉब्लम है या कहीं कुछ है, उसको चेक कर लीजिए। ओके, या आपने जब उस आईडी में केवाईसी करनी है, किसके नाम से करनी है, किसके नाम से आईडी, वो सारा आपको खुद मालूम होना चाहिए, हमें अभी बताने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको बहुत बहुत कुछ बताया गया। तो ये वही दिन है जहां पर आपको यह सारा का सारा कुछ प्री प्लान तरीके से, अच्छे तरीके से आपकी जो एक नई डिजिटल लाइफ शुरू होने वाली है, एक नई हाई रेवोल्यूशन ईज सॉफ्टवेयर के साथ एक नई आपकी लाइफ शुरू होने वाली है, जहां पे आपको बहुत बहुत बेसिकली आप एक आईटी सेक्टर से जुड़ जाओगे, सीधे सीधे जुड़ जाओगे। ओके, तो वो एक लाइव शुरू होने वाली है। तो उसके लिए आप सिक्योर करके सारी की सारी चीजों को करो जो कि ऑथेंटिक हो, रियल हो, बेसिक। ओके, क्योंकि ऑन पैस में हर एक चीज रियल होने वाली है। तो अभी भी आपको लगता है कि आपकी आईडी का पासवर्ड या किसी की आईडी का पासवर्ड आपके पास है,
और शायद आप उसको नहीं देना चाहते, या अभी भी दे दीजिए। ओके, क्योंकि रियल लोग ही वहां पर एंटर कर पाएंगे। रियली सारा कुछ होने वाला है। तो ऑफ टेवर जो भी आपका है, मतलब उसको रियल करने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर रियल नहीं है तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ओके, आपके पास टाइम है। ओके, तो ये चीजों को ध्यान में रखिए। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें फास्ट होने वाली है, बहुत फास्ट होने वाली है। तो उस फास्ट में अगर आपकी आईडी ढंग से सही तरीके से नहीं लॉग इन या कुछ हो रही होंगी, उसमें आपका ही कसूर होगा और किसी का नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के तरफ से सिस्टम फ्लश चलेगा। अगर आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, दैट इज योर प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस बात को आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा। ओके, तो इस बात का ज्यादा प्रेशर इसलिए दे रहा हूं मैं कि अभी दिन है, हमारे पास एक एक आईडी को लॉग इन करते रहिए। अभी भी कुछ आईडी के एनडीए साइन नहीं है। इवन कि मेरे पास भी 25 लोग अभी ऐसे और हैं, 24 या 25 लोग जिनके एनडीए साइन नहीं है। अभी प्लीज जिन लोगों ने मेरी आईडी ली है, वो अपने अपने एडी एनडीएस प्लीज साइन कर लीजिए। यहां शायद आपको याद ही नहीं है कि वो आपने आईडी ली है। अभी भी 2 आईडी मैंने अभी खोल के देखिए, 2018 की पड़ी है। ओके, 2018 की आईडी किसी ने मुझसे ली है और देखिए उन्होंने एनडीए साइन नहीं किया। ओके, सो प्लीज वो चीजों को देखिए कि क्यों नहीं साइन किया, दो की आईडी आप कहां मिलती है। ओके, बट उनको उन्होंने अभी तक खोल के ही नहीं देखी। दैट मीन्स एनडीडी ना साइन करने का मतलब कि आईडी खोल के ही नहीं देखी है। ची इज वेरी स्ट्रेंज। ओके, बहुत स्ट्रेंज काम है ये, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, तो प्लीज वो लोग सारे देख लीजिए जैसे भी करके। आई होप कि आप उन चीजों को गौर करोगे वाले। जितने भी हमारे उसको अपने जो भी पुरानी आपने वीडियोस बनाई उसको प्लीज एनालिस्ट कर लीजिए। ओके, अपने पास रखिए। अगर आपने डिलीट नहीं करनी, उसको एनालिस्ट करके अपने पास रखिए। बिल्कुल फ्रेश हो जाइए सारा कुछ। अगर अगर आपने आपको लगता है कि आपकी किसी ना किसी ई वीडियो में कुछ ऐसा था, एनालिस्ट कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। आगे से कुछ भी थंबनेल आई बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट शांति से आराम से बैठिए, गो विद द फ्लो, देखिए क्या हो रहा है। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 10 बार सोचिए। कुछ वीडियो बनाने से पहले 10 बार सोचिए, क्या मैं यह वीडियो बनाऊं भी या ना बनाऊं? क्या मैं इंफॉर्मेशन लोगों को दूं भी ना दूं? क्योंकि कंपनी कह रही है कि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है। कुछ भी, क्योंकि बैक ऑफिस में ही जिसने आना है वह अपनी बैक ऑफिस में ही इंफॉर्मेशन ले। ओके, तो दैट मीन्स आप समझिए बात को कि कंपनी आपको नहीं कह रही कि वीडियो बनाने के लिए, पर स्टिल अगर आपका दिल कहीं ना कहीं प्यार करता है तो 10 बार सोचिए, मैं उसमें क्या कंटेंट बोलने जा रहा हूं, क्या मुझे अपडेट है वह सारी चीजें, और क्या मैं मिसलेड तो नहीं कर रहा कहीं ना कहीं पर। तो वो सारी चीजें आप करिए, क्योंकि बहुत गौर से सोशल मीडिया को देखा जाएगा आने वाले दिनों में। पूरी की पूरी टीम्स बैठी हुई बैक एंड के ऊपर इन्हीं चीजों को करने के लिए, क्योंकि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग कैंपेन शुरू होने वाला है। तो उस मार्केटिंग कैंपेन में कहीं आप नहीं गलती करती, कुछ ऐसा बना के, कुछ अनएथिकल, कुछ बिलो द स्टैंडर्ड, जो भी हम बात करते बिलो द स्टैंडर्ड्स कुछ बात कर द, तो ये सीधा सीधा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। ओके, क्योंकि सबकी आंख वहां पर रहने वाली है सोशल मीडिया के ऊपर। ओके, एंड हमारी जो ओ मीडिया की टीम है उनकी तो रहने वाली है। तो प्लीज उन चीजों को गौर करके रखना, उसके बाद हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप ये 20 तारीख से पहले पहले कर लीजिए। एंड देन गो विद द फ्लो, जो कुछ हो रहा है उसको देखिए। जो जितना आपको हजम करने के लिए बोला जा रहा उतना हजम करिए, उसके अलावा आप कुछ मत सोचिए। जितना कहा गया कि यह काम कर लो उतना करिए, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कंपनी आपके लिए सब कुछ करने के लिए बैठी हुई। ओसो ये सारी चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिए। एथिकली, मोरली, ऑन पैसिव जो भी आप काम करोगे आपके साथ चलेगा। अगर आप गलत करोगे तो गलत हो, सही करोगे तो सही होने वाला। ओके, बिकॉज एक बहुत ही विजिलेंट कंपनी है जो चीजों को देख रही है सारी की सारी। ओके, स्टे ट्यून, नवंबर के महीने में ये सारे के सारे में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ओके, तो उसको हजम करने की कोशिश करिए। वो कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे विद द फ्लो जाना है वो करिए। बट सबसे पहले आपने लॉगिन्स कैसे करने हैं। हम ओ फाउंडर में ट्रांजिशन हो रहा है, हमारा ओ फाउंडर से ऑन पैस में ट्रांजिशन हो रहा है हमारा, उसको बड़ी स्मूथली करिए। पैनिक मत होना। ओके, कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
अगर आज कुछ आपको लगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कल परसों जो भी 2 दिन के बाद हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आई होप कि हमें सबको इस बात के लिए थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको वीडियो बना, कुछ पैनिक होने की जरूरत है। लीडर्स होके वेबिनार्स करेंगे, वेबिनार्स में आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है। तो सारे लोग प्लीज रोज को जब भी वेबिनार, कॉरपोरेट वाले वेबिनार तो होते होते हैं, प्लस अगर लोकल जो वेबिनार्स होते हैं उसमें आया करो। आपको हमारे लीडर्स आप अपडेट करते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगी। ओके, तो वहां पे आके शेयर कीजिए। अगर आपको दिक्कत भी आ रही है तो वहां शेयर कीजिए, नहीं कि ऐसी मुझे दिक्कत आई है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, तो सारे का सारा कुछ आपको करके दिया जाएगा। सो नथिंग टू वरी, आप ऐसे बने रहिए, बस बैक ऑफिस में ध्यान बनाते रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो बैक ऑफिस में लॉग इन होने वाले हैं वो किसी टाइम भी आपको शुरू हो जाएंगे, और शुरू होते ही वो आप उस लेवल पे जाके वो फिर सारे के सारे काम कर सकते हैं। आई होप कि इस शॉर्ट सी वीडियो से आपको कुछ चीजें समझ आ गई होंगी, एंड आप उसी से तरीके से रिएक्ट करिए। यूट्यूबर्स को खास करके मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तो ऐसे सारी कीज तो अगली वीडियो में खुद मैं आपको बहुत कुछ और भी बताऊंगा। एंड तब तक